हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अनदर पोटेंशियल टॉपिक दैट हैज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे तो यू विल फाइंड दैट देयर आर मल्टीपल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि सॉइल्स एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछे जाते हैं, राइट। एंड यू शुड बी एक्वेंटेड विद द नॉलेज कि एग्जैक्टली कौन से सॉइल टाइप में किस टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स नहीं पाए जाते हैं, देन वो सॉइल्स जो हैं किस किस एरियाज के अंदर, किस किस रीजन्स के अंदर पाए जाते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली किस सॉइल में कौन से टाइप का क्रॉप को हम ग्रो कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें आपको हर एक सॉइल के बारे में मालूम होना चाहिए। एंड उसी के लिए व्हाट आई हैव डन इज आई हैव कंपाइल्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल टेबल, जहां से इन चीज़ों को शॉर्ट एंड क्रिस्प तरीके से हम तैयार कर सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू एंड इसका आप सही यूज करेंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन, जहां सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एल्यूवियल टाइप ऑफ सॉइल के बारे में। देखो, एल्यूवियल सॉइल जो होता है वो सबसे फर्टाइल सॉइल होता है, ठीक है, जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। नाउ इसका एरिया ऑफ अकरेंस क्या है, कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है? सो दीज आर फाउंड मेनली इन जो प्लेन एरियाज हैं, जैसे कि गुजरात हो गया, पंजाब, हरियाणा, यूपी में जो वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पर, वेस्टर्न यूपी में, देन बिहार, झारखंड, इन सारे ही जगहों पर एल्यूवियल सॉइल्स पाए जाते हैं। एल्यूवियल सॉइल्स जो होते हैं उनकी खास बात यह है कि उसके अंदर पोटैश और लाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। पोटैश और लाइम ज़्यादा होने के कारण उनकी फर्टिलिटी काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, बट उनके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड नहीं होते हैं, जहाँ पर हमें एनपीके को इस्तेमाल करना पड़ता है। एनपीके एक टाइप का फर्टिलाइजर होता है जिसके अंदर एन स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन, राइट। सो आई होप इट इज क्लियर। जहाँ पर भी एल्यूवियल सॉइल होता है वहाँ पर आपको पोटैश और लाइम ऑटोमेटिकली मिलता है सॉइल के अंदर से, लेकिन नाइट्रोजन और फॉस्फोरिक एसिड ये दोनों चीज़ें नहीं मिलती है। इसके लिए आपको एनपीके फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना पड़ता है। जैसे आप पंजाब में जानते हैं, पंजाब में नाइट्रोजन का एक्सेस यूज़ करने के कारण वहाँ की सॉइल जो है वो काइंड ऑफ खराब होनी स्टार्ट हो गई है, राइट। सो दिस इज द मेन थिंग यहाँ पे। नाउ एल्यूवियल सॉइल्स में आप कौन कौन से क्रॉप्स को उगा सकते हैं? बहुत सारे क्रॉप्स, जैसे बहुत सारे राबी क्रॉप्स, बहुत सारे खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स वो होते हैं जो आप समर्स में उगा सकते हैं, राबी वो होते हैं जो आप विंटर्स में उगा सकते हैं। तो बहुत टाइप के समर्स एंड विंटर्स क्रॉप्स जो है वो आप एल्यूवियल सॉइल्स के अंदर उगा सकते हैं, एंड दैट इज वाई एल्यूवियल्स को हम सबसे फर्टाइल सॉइल बोलते हैं। तो देखो, वीट, राइस, शुगर केन, कॉटन, जूट, इन हर एक टाइप का जो क्रॉप्स होता है वो इस पर्टिकुलर चीज के अंदर एल्यूवियल सॉइल के अंदर उगाया जा सकता है। आई होप दिस मच इज क्लियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल। यहां बात करते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। नाउ ब्लैक सॉइल जो है उसे रेगुलर सॉइल भी बोला जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैक सॉइल देखो जो होता है ना वो वोल्केनिक ओरिजिन का होता है। वोल्केनिक ओरिजिन का मतलब है कि जहां पर भी वोल्केनिक लावा निकलता है, उस वोल्केनिक लावा के कारण जो सॉइल फॉर्म हुआ है इंडिया में ना, उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉइल को ब्लैक सॉइल कहते हैं। तो लार्जली आपको कहाँ मिलेगा? ऑब्वियसली डेक्कन प्लेट्यू में मिलेगा, राइट। हिस्ट्री को पढ़ते टाइम आप पढ़ेंगे कि भारत एक हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म की पार्ट से गुजरा था, हॉटस्पॉट वोल्केनिज्म, और इस पर्टिकुलर पार्ट के होने के कारण भारत के अंदर डेक्कन प्लेट्यू वाज प्रेजेंट है। इसी डेक्कन प्लेट्यू के अंदर ब्लैक सॉइल प्रेजेंट है, जिसे हम रेगुलर सॉइल भी बोलते हैं। डेक्कन प्लेट्यू में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? लार्जली महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो मेन स्टेट है। इसके अलावा एमपी का कुछ पार्ट है, वहां पर भी रेगुलर सॉइल मिलता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, और जो कृष्णा और गोदावरी डेल्टा है, मतलब कृष्णा रिवर और गोदावरी के रिवर के बीच का जो पार्ट है, यानी कि जहां पे डेल्टा फॉर्मेशन होती है, वहां पर ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है, ठीक है। सो बेसिकली कृष्णा और गोदावरी का जो वैली है जहां पे डेल्टा फॉर्म होता है, वहां पे ये ब्लैक सॉइल पाया जाता है। जैसे ही आपको ब्लैक सॉइल मिलेगा, व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयरन के लिए। ब्लैक सॉइल के अंदर आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा लाइम जो होता है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मतलब प्लांट्स के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी चीजें यहां पर पाई जाती हैं। लेकिन आपको अगेन फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ता है, एनपीके फर्टिलाइजर्स को, बिकॉज इसके अंदर नाइट्रोजन भी नहीं होता, फॉस्फोरस भी नहीं होता, और ये ह्यूमस डेफिशिएंट होता है। ह्यूमस डेफिशिएंट इसलिए होता है बिकॉज ये लावा से बना हुआ है, राइट। लावा जो है वो ओरिजिनल सॉइल नहीं था। लावा क्या है? ओरिजिनली एक फायर बॉल था, और ये फायर बॉल धीरे धीरे ठंडा होकर, कूल डाउन होकर के सॉइल फॉर्म हुआ है, राइट। इसका सॉइल फॉर्मेशन हुआ है इरोजन के कारण और डेपोजिशन के कारण। लार्जली इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट नहीं है, और एनपी यानी कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस दोनों के ना होने के कारण एनपीके फर्टिलाइजर को आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्लैक सॉइल के लिए। बट बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि आयरन, लाइम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी चीजें आपको ब्लैक सॉइल के अंदर ऑटोमेटिकली मिल जाती है, ठीक है। नाउ कौन कौन से क्रॉप्स आप उगा सकते हैं ब्लैक सॉइल के अंदर?
मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू कैन ग्रो कॉटन एंड शुगर केन। देखो कॉटन और शुगर केन का जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात के आसपास में होता है। देन शुगर कोन गोज टू वेस्टर्न यूपी ऑल्सो, राइट। तो इस एरिया में जहाँ जहाँ ब्लैक सॉइल मिलेगा वहाँ पर आप कॉटन और शुगर केन को बहुत ज़्यादा उगा पाते हैं। इसके अलावा ज्वार जो है, टोबैको प्लांटेशन भी यहीं पर हो सकता है अगर आपको ब्लैक सॉइल मिल जाए तो। इसके अलावा व्हीट और राइस ये भी उगता यहाँ पर डेफिनेटली है, बट व्हीट एंड राइस का जो मेन सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। व्हीट एंड राइस को उगाने के लिए आपको लार्जली एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, बट अगर आपके पास ब्लैक सॉइल या फिर रेगुलर सॉइल भी है तो वहां पर भी आप व्हीट और राइस को उगा सकते हैं। उसके अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, जहां हम बात करने वाले हैं रेड सॉइल के बारे में। सी रेड सॉइल अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और लार्जली भारत में कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है वो लोअर पार्ट में, मतलब नॉर्दर्न पार्ट को छोड़ दीजिए तो जो लोअर हाफ है इंडिया का, और स्पेशली ईस्टर्न वाला पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट, इन सब रीजन्स में आपको रेड सॉइल मिलता है। तो देखिए समझिए, अगर इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया का जो ईस्टर्न पार्ट है इस तरफ और जो सदर्न पार्ट है स्पेशली डेक्कन प्लेट्यू वाला पार्ट, यहाँ पर आपको रेड सॉइल मिलता है। तो उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़, देन कुछ गंगा का जो उड़ीसा वाला प्लेन है, मतलब गंगा रिवर जब आगे बढ़ती है तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में जो एरिया होता है ना, वहाँ पर भी रेड सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, जस्ट रिमेंबर रेड सॉइल भी टेक्निकली राइस, व्हीट इन सब के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और रेड सॉइल एक ऐसा है जहाँ पर आप पल्सेस को उगा सकते हैं। जस्ट रिमेंबर पल्सेस को उगाने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो अगेन जिस तरीके से ब्लैक सॉइल जो है वो आयरन में काफ़ी रिच होता है, सेम तरीके से रेड सॉइल जो है वो आयरन में काफ़ी वो होता है, रिच होता है। ठीक है, इसके अलावा पोटेशियम इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन इसके अंदर लाइम नहीं होता, इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता। तो अगर आप ध्यान से देखिए ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल के बीच में आपको काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज मिल जाएंगी। देखो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस ना ही ब्लैक सॉइल के अंदर मिलता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ह्यूमस यहाँ पर रेड सॉइल के अंदर भी नहीं मिलता है। अलॉन्ग विद दैट लाइम जो है, देखो लाइम यहाँ पर आपको ब्लैक सॉइल के अंदर तो मिल जाता है, बट लाइम यहाँ पर आपको रेड सॉइल के अंदर नहीं मिलता है, और यही मेन डिफरेंस है ब्लैक सॉइल और रेड सॉइल के बीच में। अगेन अगर आप यहाँ पर क्रॉप्स को भी चेक करेंगे तो क्रॉप्स भी आपको ज़्यादातर सेम मिल जाते हैं। देखो व्हीट को आप ब्लैक में भी और रेड सॉइल दोनों में उगा सकते हैं, राइस को भी आप ब्लैक और रेड सॉइल दोनों में उगा सकते हैं, कॉटन, शुगर केन, इन दोनों को, इन चारों ही क्रॉप्स को आप दोनों में उगा सकते हैं। द मेन डिफरेंस इज पल्सेस, राइट। पल्सेस को उगाने के लिए आपको रेड सॉइल चाहिए होता है मोर देन द ब्लैक सॉइल, मतलब ब्लैक सॉइल के अंदर पल्सेस उतने अच्छे से नहीं उगते, रादर रेड सॉइल के अंदर बहुत अच्छे से उगते हैं, और पल्सेस जो है वो यहाँ पर भी अच्छे से उगते हैं एलुवियल सॉइल्स के अंदर भी। आई होप एलुवियल सॉइल्स, ब्लैक सॉइल्स एंड रेड सॉइल्स, ये जो तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉइल्स थे इंडिया के, इसके बारे में आपको पता चल गया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, लेटराइट सॉइल। अब देखो लेटराइट सॉइल आपको कहाँ मिलता है? अगेन मिडल पार्ट ऑफ इंडिया एंड जो नीचे वाला पार्ट है वहां पर आपको मिलता है लेटराइट सॉइल। देखो अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं यहाँ पर तो अगेन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ठीक है, ये तो पूरा स्ट्रेच हमारा लेटराइट सॉइल से भरा हुआ है। इसके अलावा देखो एमपी, ठीक है, देन यहाँ पर उड़ीसा के कुछ पार्ट्स में है और यहाँ पर असम के अंदर मिलता है। सो देखो मेन जो आपका पार्ट है, मेन जो बेल्ट है वो यहाँ पर है, मेन बेल्ट साउथ इंडिया में है जहाँ पर कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु इन तीनों में पाया जाता है। उसके बाद कुछ स्मॉलर बेल्ट्स हैं, एक यहाँ पर एमपी के कुछ पार्ट में है, असम के कुछ पार्ट में है और उड़ीसा के कुछ पार्ट में है। तो इन सब एरियाज के अंदर आपको लेटराइट सॉइल मिलता है। नाउ लेटराइट सॉइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि इसके अंदर आयरन बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब इसके अंदर आयरन काफ़ी प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अंदर बाकी कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं होती है। मतलब मेनली लेटराइट सॉइल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आयरन होता है, इसके अलावा सिलिका नहीं होता, लाइम नहीं होता, फॉस्फोरस, पोटाश, ह्यूमस कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ मेनली आयरन प्रेजेंट होता है इसके अंदर। अब लेटराइट सॉइल का सबसे पहले तो हमने वो देखा, इसका लोकेशन कहाँ पर है, इस पार्ट में, राइट। और इस पार्ट में जहाँ पर भी आपको प्लांटेशन क्रॉप्स दिखेंगे, प्लांटेशन क्रॉप्स, उन सब में आपको लेटराइट सॉइल इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि कॉफी एक प्लांटेशन क्रॉप है, रबर एक प्लांटेशन क्रॉप है, टी एक प्लांटेशन क्रॉप है, कैश्यू नट एक प्लांटेशन क्रॉप है। तो इन सबको उगाने के लिए आपको लार्जली लेटराइट सॉइल का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज वो आयरन में बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, ठीक है। और इन सब चीज़ों के अंदर भी देखो आयरन प्रेजेंट होता है, ऑब्वियसली सॉइल से ही डायरेक्टली ये चीज़ें कनेक्टेड होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सब चीज़ें समझ आ रही है एंड आपको एक फ्लो में समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली किस टाइप की सॉइल कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस तरीके से उनकी इंपॉर्टेंस है इस एग्रीकल्चरल फील्ड के अंदर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ हम बात करते हैं डेजर्ट सॉइल के बारे में। डेजर्ट सॉइल को एरिड सॉइल भी बोला जाता है। नाउ डेजर्ट कहाँ पे प्रेजेंट है भारत में? देखो भारत में प्रेजेंट है लार्जली डेजर्ट यहाँ पर गुजरात में, राजस्थान में, और पंजाब का जो वेस्टर्न वाला पार्ट है और साउथ वाला पार्ट है पंजाब का जो कि राजस्थान से कनेक्ट होता है, वहाँ पे डेजर्ट पाया जाता है। सो डेजर्ट सॉइल कहाँ पाया जाएगा? ऑब्वियसली वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्दर्न गुजरात और सदर्न पंजाब, उन्हीं तीन जगहों पर जहाँ पर डेजर्ट्स हमारे प्रेजेंट है।
डेजर्ट में हमारा मेन डेजर्ट कौन सा है? थार डेजर्ट। तो जहां जहां थार डेजर्ट का प्रोमिनेंस है वहां वहां पर आपको एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल मिल जाएगा। लेट्स अंडरस्टैंड कि डेजर्ट सॉइल के अंदर आपको कौन कौन से मिनरल्स मिलते हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है, डेजर्ट सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। क्यों? ऑर्गेनिक मैटर्स को बेसिकली बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक होता है वाटर, मतलब सिंपल वर्ड्स में देखो तो एक होता है प्रेसिपिटेशन, एक होता है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर तो यहाँ मिल जाता है बट यहाँ पे प्रेसिपिटेशन नहीं मिलता, एंड दैट इज वाई यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म नहीं हो पाता है। ठीक है, जस्ट रिमेंबर एरिड सॉइल या फिर डेजर्ट सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता है, बट इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम सॉल्ट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली नदियाँ जब यहाँ पर प्रेजेंट थी, मतलब राजस्थान गुजरात के पार्ट में जब रिवर्स हुआ करती थी, उस समय उस रिवर्स के पास जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व सॉल्ट्स थे, ठीक है, वो सब यहाँ पर आज भी प्रेजेंट है। ऑल्दो वाटर प्रेजेंट नहीं है, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, बट जो सॉल्ट थे वो सॉल्ट सारे रह गए। तो यहाँ पर सॉल्युबल सॉल्ट्स तो डेफिनेटली प्रेजेंट है, बट ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट नहीं है बिकॉज ऑफ नो प्रेसिपिटेशन या फिर लेस प्रेसिपिटेशन। ठीक है, अब डेजर्ट एरियाज के अंदर या फिर डेजर्ट सॉइल के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स पाए जाते हैं? तो लार्जली यहाँ पे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मिलते हैं आपको, फिर सॉल्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स मिलते हैं, बिकॉज यहाँ पर मिट्टी के अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, तो वहां पर आप वही क्रॉप्स उगा सकते हैं जो कि सॉल्ट के लिए रेजिस्टेंट हो, जैसे कि बार्ले हो गए, रेप सीड हो गया, कॉटन हो गया, मिलेट्स, मेज, पल्सेस। बट याद रखिएगा इन सबका जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम होता है। अगर आप कॉटन का प्रोडक्शन डेजर्ट सॉइल में और ब्लैक सॉइल में कंपेयर करेंगे तो ब्लैक सॉइल के अंदर कहीं ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। सेम चीज अगर आप एरिड सॉइल और रेड सॉइल के बीच में दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो रेड सॉइल के अंदर कहीं ज्यादा कॉटन प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू डेजर्ट सॉइल। सो ऑल्दो ये सारे क्रॉप्स यहाँ पर उगाए जा सकते हैं, बट इसके लिए पहले हमें उस टाइप की कंडीशंस क्रिएट करनी पड़ती है, राइट? उस टाइप के फर्टिलाइजर्स को इस्तेमाल करना पड़ता है, बट दीज आर द क्रॉप्स दैट कैन बी यूज्ड। और लार्जली जो ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स हैं उन सबको आप यहाँ पर डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर आप उगा सकते हो। आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहाँ हम बात करने वाले हैं सलाइन, जो सलाइन टाइप के सॉइल होते हैं या फिर जो अल्कलाइन सॉइल है, सिंपल वर्ड्स में बोले जिसमें सॉल्ट डिजॉल्व है ऑलरेडी, उस पर्टिकुलर सॉइल को सलाइन सॉइल कहते हैं। ठीक है, कहाँ प्रेजेंट है? देखो ये लार्जली वहां प्रेजेंट होगा जहां जहां पे मार्शी लैंड है। देखो सॉल्ट जैसा जमीन जो होता है ना वो मार्शी लैंड में प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, मार्शी लैंड देखो जैसे वेस्टर्न गुजरात, वहां पे कच्छ प्रेजेंट है, राइट? रन ऑफ कच्छ के पास में सलाइन सॉइल्स मिलती हैं। देन हमारे जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारा उड़ीसा, फिर जो हमारा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, राइट? इन सब जो पार्ट्स में जो सॉल्ट्स मिलते हैं, जो सॉइल मिलते हैं, वो लार्जली सलाइन टाइप के सॉइल्स होते हैं। ठीक है, और भी सॉइल्स हो सकते हैं, बट जहां जहां पे कोस्टल एरियाज है, जहां पर पानी इवेपोरेट हो गया है लेकिन वहां पर सॉल्ट छूट गया है पीछे, वहां पर आपको सलाइन सॉल्ट्स मिलते हैं। काफी सलाइन सॉल्ट्स आपको एरिड रीजन्स के अंदर भी मिलते हैं, बट अब बहुत ज्यादा नहीं मिलते। देखो सलाइन सॉल्ट्स और एरिड सॉल्ट में डिफरेंस क्या है? एरिड रीजन्स है वहां पर जो सॉइल प्रेजेंट है वहां पर सॉल्युबल सॉल्ट्स है, मतलब जो पानी के अंदर घुले हुए थे, घुल सकते हैं, बट यहाँ पर ये जो जमीन है, सॉइल है, इसके अंदर ऑलरेडी पानी के अंदर घुले हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पानी के अंदर घुले होने के कारण आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं? यहाँ पर आपको बहुत सारे सॉल्ट मिल जाते हैं सॉइल के अंदर, जैसे सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे के सारे सॉल्ट्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर यही सॉल्ट्स बहुत कम अमाउंट के अंदर है बिकॉज यहाँ पे पानी ही नहीं है, बट यहाँ पर वो काफी ज्यादा अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो वेस्टर्न गुजरात हो गया हमारा, ईस्टर्न कोस्ट का जो डेल्टा है, देन वेस्ट बंगाल के अंदर जो सुंदरबन डेल्टा है, फिर पंजाब के अंदर 5 रिवर्स है, हरियाणा के अंदर भी बहुत सारे रिवर्स है, राइट? इस कारण से इन सब एरियाज के अंदर जो सॉल्ट है, जो सॉइल है, उसके अंदर सॉल्ट बहुत ज्यादा आ चुका है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सलाइन सॉइल या फिर अल्कलाइन सॉइल। आई होप इट इज क्लियर। अब देखो जहां पर अल्कलाइन सॉइल आ गया दैट इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, यूपीएससी कैन डायरेक्टली आस्क दिस क्वेश्चन दैट व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल्स इज अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। जस्ट रिमेंबर इट इज सलाइन सॉइल या फिर अल्कलाइन सॉइल। सॉइल का कंटेंट इतना ज्यादा होने के कारण आप वहां पर जो भी क्रॉप्स को उगाने जाइएगा उस क्रॉप्स के अंदर भी ऑटोमेटिकली सॉल्ट एंटर कर जाता है, और जो उस पर्टिकुलर क्रॉप की जो मेन जो इंपॉर्टेंस है कि उसको खाना है, ह्यूमंस उसको कंज्यूम करेंगे, वो चीज वहां पर खत्म हो जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज माउंटेन सॉइल। इजी है, माउंटेन सॉइल वो होते हैं जो कि लार्ज माउंटेन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, असम हिल्स, और भी जो अरुणाचल प्रदेश हो गया, जहां जहां पर बेसिकली हिली एरियाज प्रेजेंट है, माउंटेन एरियाज प्रेजेंट है, उन सारे जगह पे आपको माउंटेन टाइप ऑफ सॉइल्स मिल जाएंगे। नाउ ध्यान रखिएगा, माउंटेन सॉइल्स के अंदर आयरन काफी प्रेजेंट होता है और ह्यूमस काफी प्रेजेंट होता है, बट अगेन वंस अगेन लाइम नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, देखो रिमेंबर लाइम कहाँ कहाँ पे नहीं होता है?
यहाँ पर देखिए, रेड सॉइल के अंदर लाइम प्रेजेंट नहीं होता है, लेटराइट सॉइल के अंदर लाइम प्रेजेंट नहीं होता है, और माउंटेन सॉइल के अंदर लाइम प्रेजेंट नहीं होता है। सो रेड, लेटराइट एंड माउंटेन्स, ठीक है। अगर आप सिंपल ध्यान तो RLM, इन तीनों में ही आपको लाइम प्रेजेंट नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर, लाइम इज ए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मिनरल जो कि हमारे सॉइल के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, बट इन तीन जगहों पर ये सॉइल, तीन टाइप के सॉइल्स में ये चीज प्रेजेंट नहीं होती है। माउंटेन सॉइल में आप क्या क्या क्रॉप्स उगा सकते हो? तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, देखो आयरन और ह्यूमस इसके अंदर प्रेजेंट है, बट लाइम नहीं है और भी बहुत सारी चीजें नहीं है, तो उसके कारण आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, नाइट्रोजन के लिए, फॉस्फोरस के लिए, राइट। अब यहाँ पर आप टीज उगा सकते हैं, फ्रूट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, कॉफीज, बहुत जगहों पर टेरेस फार्मिंग होती है, वहां पे क्रॉप्स उगाए जाते हैं। ये सब चीजें आप डेफिनेटली उगा सकते हैं यहाँ पर। सो उम्मीद करता हूं यहाँ पर सॉइल्स और उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थे, बीट कहाँ कहाँ वो पाए जाते हैं, उनका कॉम्पोजिशन क्या है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर प्रेजेंट है, कौन से प्रेजेंट नहीं है, एंड कौन कौन से क्रॉप्स उनके थ्रू ग्रो किए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। आई होप दिस पर्टिकुलर वीडियो वुड बी यूजफुल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।